जिस काम को हम अपने मन से नहीं करते, उस काम का रिजल्ट भी हमारे मन के हिसाब से नहीं आता। अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता। हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ते, और यही वो चीज़ है जो कभी कोई चीज़ हमें याद नहीं रहती और ना ही कोई बात समझ में आती है। हम सीखना तो सब चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं करता। यही वजह है कि हम ना तो उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं और ना ही वो चीज़ हमें समझ आती है। जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं वो हमेशा पढ़ाई का कबाड़ ही बना लेते हैं। आलसी लोगों को तुम चलने के लिए बोलोगे तो वो थक जाएंगे। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कैसा होगा कि यदि उन्हें ये बोल दिया जाए कि तुम रोज 1 किलोमीटर दौड़ कर दिखाओ, एक सप्ताह बाद तुम्हें एक आईफोन मिल जाएगा। तुम डेली 4 बजे उठकर दिखाओ, उसके बदले में तुम्हें हर दिन उठने के 500 रुपये मिलेंगे। वो व्यक्ति फटाक से उठ जाएगा क्योंकि उसके अंदर एक लालच है। आपको आज एक कहानी सुनाते हैं, कहानी को आखिरी तक सुनना। नगर में एक बहुत ही मशहूर कारपेंटर था। कारपेंटर घर बनाने का काम करता था। उसकी कारीगरी इतनी माहिर थी कि वो छोटे से छोटे डिटेल्स में भी बहुत अच्छे से करता था। उसके काम की तारीफ दूर दूर से लोग करने आते थे कि वाह कितना सुंदर घर बनाया है, तुम्हारे बनाए हुए घर से आंखें हट ही नहीं रही। आखिर तुम इतनी कारीगरी कैसे कर लेते हो? बिना किसी मशीन के कोई इतना सुंदर घर कैसे बना सकता है? और इस पर वो कारपेंटर सिर्फ एक ही जवाब देता कि जब भी मैं इस काम को करता हूँ मन से करता हूँ, उसमें खो जाता हूँ। जब मैं ये काम करता हूँ तो दूसरी किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। मुझे ना तब कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। मैं इस काम में अपना पूरा सहयोग के साथ अपना 100% देता हूँ, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं आपके सामने है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो कारपेंटर ने बहुत सारा पैसा कमाया। जितना पैसा उसने कमाया उससे अधिक पैसा उसके मालिक ने कमाया। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो चुका था। अब उसमें वो पहले वाली बात नहीं थी, लेकिन वो काबिलियत उसके अंदर आज भी थी। उसके मन में विचार आया कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अब मैंने पैसे भी बहुत कमा लिए हैं और अब मुझे काम करने की इच्छा नहीं है। अब मैं संन्यास लेता हूँ, अब कुछ पल मैं अपने लिए जीऊंगा। उसके मन में ये विचार आया और तब वो उस विचार के साथ अपने मालिक के पास गया और बोला कि मालिक, मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ और जिंदगी के कुछ आखिरी पल अपने लिए जीऊं। मालिक ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अब चिंता सताने लगी। ऐसा मालिक भला कौन चाहेगा कि उसके यहाँ का कोई पुराना मशहूर कारपेंटर काम छोड़ करके चला जाए? उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। उसने तो फिर भी बचपन से यही काम किया था, इसलिए वो मना नहीं कर सका। उसने कहा ठीक है तुम जाओ, इसके बारे में कल बात करते हैं। उसने कहा ठीक है मालिक, आप विचार करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगले दिन वो उठा और वो वापस काम पर चला गया और जाकर मालिक से बोला कि कल मैंने आपसे संन्यास को लेकर बात करी थी, आपने क्या सोचा? तब मालिक कहता है कि ठीक है तुम रिटायर हो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का एक आखिरी घर और बनाओ और मुझे वो बना करके दो। ये सुन कारपेंटर को बहुत गुस्सा आया कि आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है, इन्हें मुझे विदाई देनी चाहिए और ये मुझे उल्टा और काम करा रहे हैं। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आया, लेकिन मालिक ने बोला था, इसलिए वो आखिरी बार घर बनाने के लिए तैयार हो गया और उसके काम में जुट गया। हालांकि उसने पहले ही रिटायरमेंट की बात सोच रखी थी। उसके मन में ये था कि वो इस काम को नहीं करेगा, अब वो हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन मालिक ने बोला था तो उसे वो काम पूरा करना ही था। उसने जैसे तैसे बिना मन के ही उस काम को किया। शाम को वो काम खत्म करके मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक, आपका आखिरी घर भी तैयार हो गया, अब बताएं क्या आज्ञा है? ये सुन मालिक बोला कि दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कारपेंटर ने बोला कैसा सरप्राइज? तब मालिक ने कहा कि दरअसल मैं तुम्हें एक घर गिफ्ट करना चाहता था और इसलिए मैं चाहता था कि वो सुंदर सा घर तुम खुद बनाओ और फिर इसे मैं तुमको गिफ्ट दूं। हाँ ये बात सच है, ये तुम्हारे लिए है, मालिक की तरफ से एक तोहफा। इसे तुम मेरा प्यार समझकर अपने पास रखो। ये सुनकर कारपेंटर मन ही मन उदास हो गया, मानो जैसे उसे कोई बात चुभ रही हो। वो खुद को कोसने लगा कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी। काश ये बात मुझे पहले पता होती कि ये घर मुझे मिलने वाला है।
मैं अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा और दिमाग को इसमें लगाकर एक बहुत सुंदर सा घर बनाता। मेरी इस कारीगरी की लोग तारीफ करते और भला मैं खुद के लिए इतना गंदा घर कैसे बना सकता हूँ। या फिर काश ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इस घर को भी मन से बनाता और काबिलियत के साथ इसमें और ध्यान देकर बनाता, तो शायद आज मैं इतना उदास नहीं होता। लेकिन खैर, उसे अपने किए का पछतावा हुआ। ये छोटी सी कहानी है लेकिन सबक बहुत बड़ा है। देखो, जीवन में हमेशा एक बात को याद रखो। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि किसी काम को करो तो पूरे मन से करना, वरना करो ही मत। अगर हम किसी काम को मन से करते हैं तो अपनी सारी सच्चाई के साथ अच्छाई पूरी कोशिशें करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम उस काम को करें, क्योंकि हम उस काम में अपना 100% देते हैं। और जब हम अपने काम में 100% देते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। उस कारपेंटर ने घर तो बनाया था, लेकिन उसको देखकर लग रहा था कि उस घर किसी नौसिखिए ने हाल ही में सीखकर ये घर को बनाया है। देखो, मेहनत करने वाले की एक अच्छी आदत होती है कि वो किसी भी काम को करते हैं उसमें अपना जी जान लगा देते हैं और यही चीज उन्हें कामयाब बना देती है। दोस्त, पैशन किसी के अंदर शुरू से नहीं आता। उसकी काम करने की लगन और काबिलियत, उसका ध्यान, उसकी ये चीज उसे उस काम में माहिर बनाती है। तुम कोई भी एक चीज उठाओ, कोई भी एक कैटेगरी उठाओ, पढ़ाई लिखाई, डांसिंग, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुछ भी, इस दुनिया की कोई भी ऐसी स्किल, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें पसंद आ रहा है, उस काम को एक बार सेलेक्ट करने के बाद तुम उस काम में अपना 100% देकर देखो। आपको यह एहसास खुद हो जाएगा कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, बस शर्त यह है कि वो आपके मन के अनुसार होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जिनको बोझ लगती है, जिन्हें इससे डर लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, ये बात सच है कि जीवन में पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। इंसान के कामयाब होने के लिए उसके पास और भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये बात भी हमें माननी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, इसलिए या तो आप मेहनत अपनी पढ़ाई में करो या फिर ऐसी फील्ड या फिर ऐसी किसी चीज में टैलेंट में करो जो आपके अंदर है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो सही है तो उसमें अपना 100% दो। देखो, दुनिया चलते रहने का काम है। अगर आपको कोई मार्ग सही लगता है तो उस पर चलो, उसमें अपना 100% दो। अगर तुमको वो काम, वो रास्ता पसंद नहीं है तो फिर तुम अपने उस रास्ते को बदल कर देखो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें तब तक उस रास्ते पर चलना होगा जब तक तुम अपने उस रास्ते को ना ढूंढ लो जिसकी तुमको तलाश है, और तब तक कि जो तुम्हें लग जाए कि ये जो रास्ता सही है और मैं इसमें खुश हूँ, फिर उस रास्ते को तुम अपना लो, उसी पर चलो। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अगर तुम कामयाब हो और तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों की भलाई के लिए है, फिर तुमको ये चाहिए कि तुम जी जान लगाकर उसको शुरू कर दो। फिर तुम कुछ और मत सोचो, बस चल पड़ो। कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी, बस तुम चलो तो सही। सपने होंगे साकार, बस तुम आगे बढ़ो तो सही। और याद रखना, इस सफर में मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।